So in the previous video we had discussed about the various causes of in the first war of independence. हम लोग पढ़े कि उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों बोलते हैं ऑफ 1857. फिर उसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सिपॉय म्यूटिनी, द अपराइजिंग रिवोल्ट, इस तरह से. फिर हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग कॉजेज़ क्या था, फार्मर्स क्यों रिवोल्ट किए थे, बहुत सारे लीडर्स जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोप, ये लोग क्यों रिवोल्ट किए थे, कॉमन पीपल क्यों रिवोल्ट किया था, और रिलीजियस और सोशल कॉजेज़ क्या था, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या था. अलग अलग कैटेगरीज़ का हम लोग कॉजेज़ पढ़े थे. अब हम लोग पढ़ेंगे कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, मतलब जब ये लड़ाई शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये कैसे स्प्रेड हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले लड़ाई मीरठ में शुरू हुआ. उसके बाद मीरठ में 10 मई को मीरठ में ये चीज़ हुआ. उसके बाद वहाँ पर कैदी को रिहा करके, प्रिजनर्स को रिहा करके वो लोग दिल्ली गए. दे मार्च टूवर्ड्स दिल्ली ऑन May 11 और वहाँ पर बहादुर शाह जफ़र II से रिक्वेस्ट किया गया कि आप इसका लीडरशिप संभालिए. फिर रिवोल्ट अलग अलग प्लेसेस में स्प्रेड होने लगा, जैसे नाना साहेब उसको स्प्रेड किए अपने जनरल तांत्या तोप के साथ, एंड बाय बेगम हजरत इन अवध, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में उसको स्प्रेड की. इस तरह से वो धीरे धीरे स्प्रेड होते गया. द रिवोल्ट ऑल्सो स्प्रेड टू बरेली, आगरा, बनारस एंड अदर रीजन्स. Sikh leaders in Punjab, Nizam of Hyderabad and Sindhia of Gwalior did not join the revolt. ये लोग रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया. मद्रास एंड बॉम्बे रेजिमेंट्स ऑल्सो डिड नॉट ज्वाइन. अफगान्स एंड गुरखाज रिमेन्ड लॉयल टू ब्रिटिश. तो इतने सारे लोग थे, इंडिया में रहने के बावजूद ये लोग ब्रिटिशर्स को हेल्प किए. तो ये भी एक रीज़न था कि लड़ाई क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा. द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाई द सिपॉयज, बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द peasants and the artisans gave the revolt its real strength. It reflected Hindu-Muslim unity. लड़ाई शुरू हुआ सोल्जर्स के कारण, वो लोग किए, लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे सब पार्ट लिया. काफ़ी लोग नहीं भी लिए, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट लिया था, और अलग अलग रिलीजन से भी लोग लिए थे. तो इससे इंडिया का यूनिटी का पता चल रहा था. Although the revolt was a great event, but it was effectively suppressed by the Britishers. मतलब रिवोल्ट काफ़ी लार्ज स्केल में हुआ, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स जीत गए. कैसे वो लोग सप्रेस किए, इंडियंस को कैसे हराए? तो सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट. ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रीड दिल्ली, द एपी सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, फ्रॉम द रिबल्स. सबसे पहले वो लोग दिल्ली में इंडियंस को हराए. द कश्मीरी पंडित्स वेर ब्लोन अप, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेर मैसेकर्ड, हज़ारों लोगों को मार दिया गया था. बहादुर शाह जफ़र II जो मुग़ल एम्परर था, जो लीडर था, उसको कैप्चर करके रंगून भेज दिया गया था. मतलब कंट्री से ही बाहर निकाल दिया गया था, म्यांमार भेज दिया गया था. उनका बेटा जो भी था, जितने भी थे, उन सबको मार दिया गया था, गोली मार दिया गया था. और his sons were cruelly shot down as they were held in charge of the murder of the English men, women and children. The control of Delhi and imprisonment of Bahadur Shah Zafar by the British broke the backbone of the mutiny. जब उन लोगों का लीडर कोई कैप्चर कर लिया जाएगा तो फिर बाकी लोग किस बेसिस पर लड़ाई करेंगे, जब हेड ही नहीं रहेगा. तो जैसे ही बहादुर शाह जफ़र को पकड़ के भेज दिया गया रंगून, तो लोगों का हौसला कम हो गया और वो लोग लड़ाई काफ़ी वीक पड़ गया. रानी लक्ष्मीबाई वॉज किल्ड इन द बैटल. तांत्या तोप को भी पकड़ के फांसी दे दिया गया था. तो इस तरह से प्रोमिनेंट लीडर्स जब ख़त्म हो गए, सीन से हट गए, तो रिवोल्ट वीक हो गया. दिस एंडेड द एपिसोड ऑफ द हिस्टोरिक रिवोल्ट, ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ऐसे पढ़े कि कैसे धीरे धीरे स्प्रेड हुआ और कैसे सप्रेस हो गया. नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट. ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ? बहुत सारा रीजंस है. द अपराइजिंग हैड बीन प्लान्ड फॉर मंथ्स, बट इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटेड डेट. मतलब बहुत दिन से प्लानिंग चल रहा था, बहुत महीनों से प्लानिंग चल रहा था कि किस तरह से लड़ाई करेंगे, लेकिन टाइम के थोड़ा पहले ही ये रिवोल्ट स्प्रेड हो गया और पूरा शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्लान हो नहीं पाया. तो इस वजह से क्या हुआ कि कहीं कहीं पर तो लड़ाई बाद में शुरू हुआ, एक साथ में पूरा ब्रेकआउट नहीं हुआ. देयर वॉज नो यूनिटी अमंग द रिबल्स. लोग लड़ाई कर रहे थे, वो ठीक है कि आर्टिसन भी लड़ रहा है, पेजेंट्स लड़ रहा है, सिपॉयज लड़ रहा है, अलग अलग लीडर्स लड़ रहे हैं, लेकिन सब अपना अपना मतलब से लड़ रहा था. कोई ये नहीं सोचा कि हमको अपने मदरलैंड को फ्री करना है. सब ये सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स जाएंगे तो हम लोगों का क्या फ़ायदा होगा, हमको ज़्यादा पावर मिलेगा, हमको टैक्स कम देना पड़ेगा, ये सब सोच रहे थे. तो नेशनलिज्म का आइडिया अभी तक लोगों में था नहीं. सिपॉयज ऑफ बंगाल चाहते थे कि उनको
मुगल्स वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ द मुगल्स के अंडर जो इंडिया इतना ग्लोरियस था वो वापस आए। नाना साहेब और तांत्या तो अपना किंगडम को अपना पावर रीएस्टैब्लिश करने के चक्कर में थे। रानी लक्ष्मीबाई का किंगडम चला गया था, वो उसके लिए लड़ रही थी। तो किसी में यूनिटी नहीं था, सब लड़ाई कर रहे थे लेकिन सबका अपना अपना मतलब था। द राइजिंग वॉज नॉट वाइड स्प्रेड, इट वॉज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। जिससे नॉर्थ में भी सिख्स, निज़म, सिंधियाज ये सब तो लड़ाई में पार्ट नहीं लिए, गुरखाज नहीं लिए। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिल गया उन लोगों का लड़ाई को रोकने के लिए। द रिबल्स कुड नॉट मैच द सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न वेपन्स एंड द डिसिप्लिन्ड आर्मी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स का आर्मी में वेपन्स इतना अच्छा था, गन वगैरह था, और वो लोग का आर्मी इतना डिसिप्लिन्ड था कि वो लोग इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाए इंडियंस। मोर एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजीज ऑफ द ब्रिटिश हेल्प्ड इन विक्ट्री। ब्रिटिशर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी फास्ट था। अगर साउथ इंडिया में कोई भी मूवमेंट होता है तो नॉर्थ इंडिया तक पहुंचने में टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा था। मिलिट्री प्लान्स वो लोग अपना काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते थे। ये सब रीजंस था। द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वॉज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर गेव डायरेक्शन टू द रिबल्स। द रूलर्स फॉट टू लिबरेट देयर ओन टेरिटरीज एंड डिड नॉट थिंक अबाउट द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। मोreover द कंपनी ऑफिशियल्स गॉट टाइमली हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। वही बात है कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या, तो ये लोग सब अपना अपना आर्मी को बस संभाल रहे थे। वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि बाकियों का भी हेल्प करें, क्योंकि पूरे मदरलैंड को फ्री करना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन का गवर्नमेंट हेल्प कर दिया लास्ट मोमेंट पे, तो इस वजह से भी रिवोल्ट सप्रेस हो गया। अब रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विद क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर 1858. She assumed the title of Empress of India. The British Crown took over the administration of India. मतलब अभी तक रूल कौन कर रहा था इंडिया में? ये 100 साल तक कौन रूल किया? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया। वो एक ट्रेडिंग कंपनी था, मतलब एक बिजनेस ग्रुप जैसा था जो कि इंडिया में रूल करने लगा अपना मतलब से। फिर जब ब्रिटेन उन लोगों को इस वॉर से बचाया तो ब्रिटेन का गवर्नमेंट बोला कि अब इंडिया में हम लोग रूल करेंगे। तो वहाँ की जो क्वीन विक्टोरिया वो इंडिया की एम्प्रेस बन गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ काउंसिल। पूरा ब्रिटिश में जैसे एक पार्लियामेंट है वैसे वो लोग इंडिया में बना दिए बहुत सारे लोगों का ग्रुप। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय ऑफ इंडिया, द वाइस रॉय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो इंडिया में क्वीन का जो सारा काम करेगा, क्वीन के बदले सारा डेली का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, उसको वाइस रॉय बोला जाता था। द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज्ड द आर्मी टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिवोल्ट्स। द पॉलिसी ऑफ ruthless conquests and annexations of Indian territories was given up. The Indian princes were given the assurances that their states would not be annexed and granted the right of adoption. इंडियंस को बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुम लोग का जैसे कैप्चर किया है उस तरह से हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में जो अडॉप्शन पॉलिसी ख़त्म हो गया था, तो ब्रिटेन का गवर्नमेंट बोला कि तुम लोग को अडॉप्ट करने का राइट रहेगा, तुम लोग को अपना रिलीजन फॉलो करने का पूरा राइट रहेगा। और they were also given the assurance of high posts. They were also given the assurance that high posts would be given to them without any discrimination. ब्रिटेन ये भी बोला कि हम लोग जैसे यूरोपियंस को अच्छा अच्छा पोस्ट मिलता है जॉब में, वैसे इंडियंस को भी दिया जाएगा। By the end of 1859, British authority in India was fully re-established, but the revolt proved to be the first great struggle for freedom. It became a source of inspiration for the later freedom struggles, and its heroes became household names in the country. जो ब्रिटिशर्स इतना प्रॉमिस किया था एक्चुअली में सारा हुआ नहीं था फुलफिल, लेकिन इस रिवोल्ट के बाद लोगों में नेशनलिज्म का ताकत समझ में आने लगा। लोगों को उनको समझ में आने लगा कि अगर हम लोग को ब्रिटिशर्स से जीतना है तो एक होकर फाइट करना पड़ेगा। और जो इतने फेमस फ्रीडम फाइटर्स हो गए, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तो ये सब का नाम हर घर में जाने लगा। So this was all about the first war of independence.